स्मृति ईरानी तो कह रही हैं, कहीं कहाँ से सोच करके, क्या सोच के दिमाग से कि आप 1 घंटा काम करते हो आपको बहुत पैसा मिल रहा है। उसको शर्म नहीं आया उस महिला को कि जिस महिला का जो है आप नेतृत्व कर रही हो, मंत्री हो, उसका विभाग को तुम जान नहीं रही हो कि ये क्या क्या काम करते हैं। आप 1 घंटा मांग पत्र जब देने गए तो कही कि आप 1 घंटा काम करते हो। जो पेट में है से और जो मर रहा है सो उस सब का तो हम देख रहे हैं। घर से तो घर से बेदखल हो गई है। अपने बाल बच्चा को कभी भरपेट खाना नहीं खिलाती है अपने हाथ से, इसलिए कि अगर इसके पास ड्यूटी इतना है। कुपोषण दूर कर रहे हैं पूजा वाला घी खिला के 2 नंबर के 1200 रुपये किलो घी मिलता है तंदुरुस्त बनने के लिए, और 440 रुपया लिखे हैं कि घी मिलता है। बरसात में जब पानी जो है सो जब ख़त्म हो जाता है तो गड्ढा गुड्ढे में जब पानी बच जाता है तो हमें क्या पैदा होता है? मच्छर, डेंगुआ मच्छर, मलेरिया। वही है इस सुपरवाइजर मलेरिया डेंगुआ, इसके ख़त्म हो गया। एक सेवका को 1 लाख रुपया गबन हो गया। सरकार जो है इसको जो है डुबा दिया। सरकार से मांग है कि हमको पोषाहार उधार करें, नहीं करेंगे। आप पका हुआ भोजन हम नहीं दे पाएंगे। 1 जून से इसका हम लोग पोषाहार को बच्चे को बंद कर दिए। आंगनबाड़ी में काम करने वाली वर्करों का ये धरना प्रदर्शन है। पिछले कई वर्षों से इनकी डिमांड जो है वो लगातार जारी है। आज राज्य भर से यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। इनका डिमांड क्या है? आंगनबाड़ी का डिमांड क्या है? डिमांड तो है कि आंगनबाड़ी कर्म जो 47 बरस हो गया इनको, सेविका सहायिका को जन्म हुए, अब जो है से बुढ़ापा में चल गए, इनको अब तो परमानेंट कर दो। अब तो बच्चा नहीं है कि दूध पी रहा है, अब भरपूर भोजन कर रहे हैं। अब इनको स्वास्थ्य लाभ के लिए, कुपोषण से दूर करने के लिए आप पोषण दो, कम से कम इनको ऐसा दो वेतन कि ताकि इनका घर परिवार चल सके और अस्थायी हो जाए। अभी कितना मिलता है और कितना का डिमांड? केंद्र सरकार 4500 और राज्य सरकार अभी बढ़ा करके 5000 किए हुए हैं। टोटल मिला करके 9,500। कितना का डिमांड है? डिमांड है हमें कि कम से कम आप 24,000 रुपया दीजिए सेविका को, 12,000 सहायिका को। ये मेन डिमांड है। हाँ, मेन डिमांड है तो सरकारी कर्मचारी के घोषित करने के लिए, क्योंककि पूरे 45 बरस हो गया और पूरे भारत में 13 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है। 36 मैंने सोच लिया कि 26,000 लाख जो है महिला है। आप एक तरफ महिला सशक्तिकरण कर रहे हो और एक तरफ इनको जैसे शोषण कर रहे हो, ये क्या है? सरकार का एक तर्क है कि जनसंख्या आप लोग का ज़्यादा है, उतना कैसे कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना या वेतन इतना तेजी से बढ़ाना? सरकार की ही नीति था कि हमारे महिलाएं संख्या ज़्यादा हो, और जब भी रेकर लेता है तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा जाती है, पुरुषों की संख्या कम जाती है। तो हम नहीं दे रहे हैं, मेरे सरकार की इच्छा के मुताबिक ही संख्या जा रही है। और आज बुनियादी हुआ था तो बहुत एक प्रखंड से हुआ था, लेकिन आज सरकार ही के दिया हुआ है कि पूरे झारखंड में फैला हुआ नहीं, पूरे भारत में फैला हुआ है। तो हमारे पूरे भारत में फैलेगा तो जनसंख्या तो ज़्यादा आएगी ही। सरकार बोलेगी जब केंद्र सरकार सोचेगी तो हम सोचेंगे। तो स्मृति ईरानी तो कह रही हैं, कहीं कहाँ से सोच करके, क्या सोच के दिमाग से कि आप 1 घंटा काम करते हो आपको बहुत पैसा मिल रहा है। 1 घंटा का उनको शर्म नहीं आया उस महिला को कि जिस महिला का जो है आप नेतृत्व कर रही हो, मंत्री हो, उसका विभाग को तुम जान नहीं रही हो कि ये क्या क्या काम करते हैं। आप 1 घंटा मांग पत्र जब देने गए तो कही कि आप 1 घंटा काम करते हो। ऐसे महिला मंत्री, ऐसा बिना सोच वाला को मंत्री होना और बोलना मैंने। अच्छा, जो दर्शक नहीं जान रहे होंगे कि सेविका सहायिका का क्या काम है, उनको क्या बताइएगा कि सरकार क्या क्या काम लेती है? सरकार का तो पहले काम था जैसे 6 गो काम, ICTS का 6, लेकिन अब तो ऐसा हुआ है, हो गया है कि BLO हो गए। ग्रामीण विकास का जितना जनगणना मरना सब है वो भी हो गया। कोरोना अगर स्वास्थ्य आ गया तो कोरोना का भी काम करो, हैजा आ गया तो उसका भी काम करो, यानी कि ऑलराउंडर। तो उसको क्या गिनती हम गिनावें?
एक तरफ से गिनती गिनाते तब ना कि हम छोटे से बच्चा को पढ़ा रहे हैं, 3 से 6 साल के बच्चे को। अरे हम तो 3 से 6 साल के बच्चे को जो पेट में है से और जो मर रहा है सो उस सब का तो हम देख रहे हैं। सारे रिपोर्ट तो मेरे पास है, आंगनबाड़ी बहनों के पास है। अगर ये रिपोर्ट अगर हम ना दें, इनका जनगणना न करें, इनका बीएलओ का काम न करें, तो भारत सरकार ना तो जैसे चुनाव करा सकती है, न तो भारत सरकार जैसे कुपोषण दूर कर सकती है, और न तो गणना गिन सकती है कि हमारे पास कितने विकलांग हैं, हमारे पास कितने 18 वर्ष की लड़की है, कितने 12 वर्ष की लड़की है, हमारे पास कौन का फलेरिया है, कौन को मलेरिया है, कौन जो है सो बेघर है, कौन किसके घर में जो है सो बाहर से लोग जो है से बेरोजगार है। ये सारी चीज़ तो सेविका के डाटा है, ऑनलाइन डाटा सेविका करती है। काम तो है ICDS का 6 काम कि टीकाकरण कराओ, बच्चों को 1.5 घंटा ऊपर का शिक्षा दो, गृह भ्रमण करो, धात्री गर्भवती को जो है समझाओ, किशोरी को मीटिंग करके समझाओ कैसे कैसे रहना है। लेकिन उतने ही काम तो नहीं होता। आप गृह भ्रमण के बीएलओ का काम तुरंत करो, ये जनसंख्या तुरंत दीजिए 24 घंटा में। इनका तो जो है खाना पीना भी नसीब नहीं, तो घर से ये तो घर से बेदखल हो गई है। अपने बाल बच्चा को कभी भरपेट खाना नहीं खिलाती है अपने हाथ से, इसलिए कि अगर इसके पास ड्यूटी इतना है कि हाँ आज के 10 साल पहले कुछ था, 15 साल पहले कुछ था, लेकिन आज जो है से इनके पास काम ही काम है। तो आप लोग का ये तो हर मतलब बहुत दिनों से डिमांड है, कितना बार आंदोलन हुआ, कुछ नतीजा पर नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या आप लोग का आगे भी आंदोलन ऐसे करते रहेंगे? अभी सितंबर में 11 और 12 सितंबर को पूरे हम लोग करीब 16 राज्य अभी एकजुट होकर के अभी हम लोग दिए हैं कि हम लोग जंतर मंतर पर धरना देंगे। हो सकता है कि रामलीला मैदान भी कम पड़ जाए। अगर जिस तरह का हम लोग का कार्यक्रम अभी होने जा रहा है तो 11-12 सितंबर को है। सबसे मूल मंत्र अभी झारखंड सरकार से मेरा डिमांड है कि ये पोषाहार आप बच्चों को देते हैं। जहाँ भारत का एकलौता राज्य है कि सेविका उधारी पोषाहार क्रय करके 3 से 6 वर्ष के बच्चे को पका हुआ भोजन और नाश्ता करावे। आज 2014 से ना 16 से लगातार जो है से सेविका जो है से आज 4500 का तनख्वाह देते हो आप, और 9000 10,000 का जैसे पोषाहार उधार दुकानदार से खरीदवाते हो, और वो भी 6 महीना 8 महीना कहीं कहीं 2-2 साल का बकाया है। गिड़गिड़ा रही है सेविका कि हमारा घर से पैसा जा रहा है, हमारा तनख्वाह चला गया, सर हमको पैसा दिया जाए। तो सुपरवाइजर कहती है कि हम नहीं जानते हैं, हम तुम्हारा भेज दिए। डीपीओ कहती है, डीपीओ कहती है कि हमारे रीजन में हुआ है क्या, हम दिए हैं क्या। कहीं कहता है कि कोरोना काल में हुआ है, कौन देखा है। अब सुपरवाइजर साइन की, CDPO साइन की, पैसा उसका भी खत्म हो गया। एक सेविका को 1 लाख रुपया गबन हो गया। सरकार जो है से इसको जो है से डुबा दिया। सरकार से मांग है कि हमको पोषाहार उधार क्रय नहीं करेंगे, आप पका हुआ भोजन हम नहीं दे पाएंगे। 1 जून से इसका हम लोग पोषाहार को बच्चे को बंद कर दिए, पका हुआ भोजन नहीं देंगे, बाकी सारे काम हम करेंगे। और अभी जो है दूसरा चीज़ है कि ये बाजार का रेट, सरकार का बाजार रेट का 21 अफसर ने ये बाजार का मूल्य निर्धारित किया था। रहर का दाल जो है से 86 रुपया बाजार में मिल रहा है, 150 रुपये। तेल है 100 रुपया सरकार निर्धारित किया है, बाजार में है 130 से 40 रुपया, बढ़िया लीजिएगा तो 150 रुपया। आलू है सरकार का 15 रुपया, बाजार में है 25 रुपये किलो। सूजी है सरकार का रेट 25 रुपया, बाजार में है मूल्य 60 रुपया। चीनी 38 रुपया 50 पैसा सरकारी रेट, बाजार में जो है से 44 रुपया। घी 440 रुपया। हम लोग जाते हैं दुकान में तो दुकानदार पूछता है कि पूजा वाला घी कि खाए वाला घी। बताइए, कुपोषण दूर कर रहे हैं पूजा वाला घी खिला के 2 नंबर के। 1200 रुपये किलो घी मिलता है तंदुरुस्त बनने के लिए, और 440 रुपया लिखे हैं कि घी मिलता है। और यहाँ बाजार में पूजा वाला घी कितना मिलता है, 650 रुपया के।
पूजा वाला घी खाए वाला गैया वाला घी नहीं कहत। गुड़ सरकार दिया 15 रुपया, बाजार में है 55 रुपया। मूंगफली 110 रुपया सरकार के, बाजार में है 150-190 रुपया। 50 रुपया में एक महीना लकड़ी का जलावन का, एक महीना 50 रुपये में एक महीना जलावन चलेगा हैं। मेरे सोच लीजिए कि ये मेरे किस भाव से चला। आप कहते हैं कि हम सभी आंगनबाड़ी में अंडा खिलाएंगे, कुपोषण दूर करेंगे, ताकत बनाएंगे। यह तो है कुपोषण दूर कर रहे हैं आप। बाजार का रेट हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि बाजार भाव के हिसाब से चलाइए। अब घी यही सब जैसे बाजार देखिए कि पौष्टिक आहार कोना में मिल रहा है, ये सब चीज़ जो है से आप सुधार कीजिए, नहीं तो आंदोलन जब अगस्त से बंद हो जाएगा। बंद है 1 जून से। पोषाहार जैसे पका हुआ भोजन नहीं दिया जाए, जो चावल जो दिया हुआ है उसी चीज़ का। और तीसरा मांग है अभी सरकार झारखंड से कि से पहले बदली होता था एलएस को, सुपरवाइजर को। आज सुपरवाइजर जो है सो 4 साल से 16 साल 14 साल से एक ही परियोजना में बैठल है। बरसात में जब पानी जो है सो जब ख़त्म हो जाता है तो गड्ढा गुड्ढे में जब पानी बच जाता है तो हमें क्या पैदा होता है? मच्छर, डेंगुआ मच्छर, मलेरिया। वही है इस सुपरवाइजर, मलेरिया, डेंगुआ। इसके चलते और विकास आंगनबाड़ी केंद्र को जो है धराशायी हो रहा है। देखिए ये डिमांड है इन लोगों का। आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका पूरे राज्य भर से आई हुई हैं, राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रही हैं। इनका डिमांड एक तो है कि वेतन वृद्धि हो, दूसरा ये है कि जो उधार इन्होंने बाजार से लेकर और 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को खिलाया है पौष्टिक आहार, जो 1 जून से फिलहाल बंद है पूरे राज्य में, करें उनका उधार का चुकता हो और आगे हम अपने माथे पर कर्ज लेके नहीं खिला पाएंगे छोटे छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार। साथ ही ये करें कि रेट का रिवाइज होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार का रेट और कुछ है, बाजार का कुछ और रेट है, इसमें बहुत द्वंद है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in